बताते हैं डिलीरियम के बारे में। डिलीरियम एक बीमारी यानी बेहोशी में या होशी में जो है डिलीरियम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कमी की वजह से इस तरह का होता है। तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो कभी कभी जो है बुदबुदाता सा रहता है और कभी जो है जोर से चिल्लाता है, कभी किसी को मारता है, कभी किसी को काटता है, कभी किसी तरह की शक्ल दिखाई देती है। इस तरह का सिम्टम्स उसमें होते रहते हैं। कभी बेहोशी हो जाती है, कभी परहेज दिखाई देते हैं। तो इसमें विशेष रूप से जो है 3 दवाइयाँ ज़्यादा प्रचलित है होम्योपैथी की। तो वो है बेलाडोना है, हायोसाइमस है और स्ट्रामोनियम। तो अब मैं बता देता हूँ, कोई व्यक्ति जैसे पागल सा हो जाता है, सबसे पहले स्टेज में क्या होता है, उसमें बेलाडोना देते हैं। तो बेलाडोना में जो बहुत उत्तेजित होता है व्यक्ति जो है, और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो जो है कभी मारता है, कभी काटता है, कभी बुदबुदाता है, कभी जोर से जो है आतंक करना शुरू कर देता है, यानी बहुत तगड़ा आतंक करता है वो। लेकिन उसका जो चेहरा वो तमतमाया और सुर्ख होता है, आंखें लाल हो जाती हैं। इस तरह का अगर सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, वो पागल कैटेगरी में हुआ हो, चाहे किसी बीमारी से हो या बिना किसी बीमारी के भी अगर पागलपन अगर उसके अंदर है, तो आप बेलाडोना 30 या 200 की जो है एक खुराक आप दे दीजिए, उससे बहुत रेस्पॉन्स आएगा। 1 या 2 खुराक में ही जो है काफ़ी रेस्पॉन्स आ जाएगा। इसके बाद है हायोसाइमस। तो उसमें जो है स्ट्रामोनियम से थोड़ा कुछ जो है वो कम जो है उसमें कम जो है उत्तेजित रहता है। तो उसमें कभी सुस्त सा रहता है, कभी जो है एकदम उत्तेजित हो जाता है, कभी प्रार्थना करनी शुरू कर देता है, कभी जो है काटना पाटना शुरू कर देता है। लेकिन जो है क्या होता है, वो जो है अंधेरे से डरता है। तो अंधेरे में जाने से वो जो है डरता है, उसे ऐसा लगता है कि कहीं जो है उस कोने से जो है कुछ आदमी निकल के आ रहा हो। अगर सोता हुआ भी है तो एकदम अचानक उठ के एकदम से बैठ जाएगा और जो है वो होता जबकि कुछ नहीं है, लेकिन वो ऐसा उसको दिखता है। तो ऐसा अगर होता है तो आप हायोसाइमस जो है 30 या 200 की आप जो है 1-2 खुराक दीजिए। इसके बाद जो है स्ट्रामोनियम आती है। तो आप इसमें जो है जो हायोसाइमस है उससे भी जो है कम, उसमें जो है जो आतंक सा दिखाई देता है, उसमें केवल ये होता है जैसे चमकीली चीज़ है उससे थोड़ा सा डर लगता है, पानी के नाम से डर लगता है, कभी जो है कभी उसको परहेज से भी दिखाई देते हैं, और जो है कभी प्रार्थना करने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है। इस तरह के सिम्टम्स करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचंड अवस्था होती है वो बेलाडोना में होती है, उससे कम जो वो हायोसाइमस में होती है, और उससे कम जो है वो स्ट्रामोनियम में होती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स जो मैंने अभी आपको स्ट्रामोनियम में बताए हैं, तो आप जो है स्ट्रामोनियम लीजिए। इसमें जो है चमक से इसमें भी होता है, रोशनी से इसमें भी होता है, स्ट्रामोनियम में भी पानी से थोड़ा सा जो है उसको डर सा लगता है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति को हैं तो आप जो है इन तीनों में से कोई सी सिम्टम्स मिला के उसके हिसाब से आप जो है 1-2 खुराक लीजिए। तो डिलीरियम की कैसी भी बीमारी हो, चाहे वो बीमारी की वजह से हो, चाहे किसी दिमाग की कमी की वजह से हुआ हो या किसी भी कारण से हुआ हो, तो इन तीनों दवाइयों में से आप कोई सी भी दवाई ले सकते हैं। और दूसरी एक बात ये है, मैंने देखा है कि और डॉक्टरों को, मैंने होम्योपैथिक वाले को देखा है कि उनको आपको शीशी दे दी और उनमें कहा बोले आप जो है इसकी 10-10 बूंद या 15-15 बूंद लेते रहिए। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ये होम्योपैथिक के बिल्कुल नीति के विरुद्ध है। इसलिए 1 या 2 खुराक उसको दे दीजिए। अगर उससे रेस्पॉन्स आ जाता है तो आप उसको दूसरी खुराक देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर वो जैसा था वैसे ही हो जाएगा। इसलिए या उसके जो क्रिया उसने की है उसमें बाधा पड़ जाएगी, इसलिए ऐसा ना करें। और मैं तो यही कहूँगा जो होम्योपैथिक दवाई खाने वाले हैं, इस तरह के डॉक्टरों की सलाह भी ना लें। मैंने बहुत देखा, मैंने करीब ये है 80% लोगों को, मैंने डॉक्टरों को जो है वो ये